हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज मेरा टॉपिक है 10 वार्निंग साइन योर बॉडी नीड्स मोर जिंक। है ना? 10 चेतावनी संकेत जो बताते हैं कि आपके शरीर को मतलब कि कितना जिंक की आवश्यकता है। आपने शायद विटामिन और प्रोटीन डी के महत्व के बारे में सुना होगा, उसका इम्पोर्टेंस जाना होगा। विटामिन डी एंड प्रोटीन, इसका जो है वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि हाँ, इसका क्या वैल्यू है। क्या आपने जिंक के बारे में कभी सोचा होगा कि एक्चुअली है जिंक है क्या, हमारे खाने पीने में कैसे मिलता है, इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, इसका साइन क्या है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है कभी पहले? नहीं ना? तो आइए इसके जो है अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा हम बताएं कि आपकी बॉडी को जिंक की अमेरिकन जो मतलब कॉइन है उसमें जिंक का इस्तेमाल होता है ताकि जंग ना लगे, है ना। इसका पेन्नी जो है उसमें जिंक का यूजेस होता है। ये अमेरिकी धन जिसका उपयोग अक्सर जंग को रोकने में किया जाता है। ये आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बायोलॉजिकल जो जितना भी है मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम सब में ये पाया जाता है, जिसकी कमी से आपको जो है रिंकल्स, फेस में फाइन लाइन, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो इसका कारण बन जाती हैं। असामान्य जिंक के कारण हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम का होने लगती है कि हम लोग दैनिक मतलब डेली यूज में उतना जिंक नहीं ले पाते पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से बहुत सारी कमी हमें दिखने लगती है। 20 मिलियन लोग जो हैं अभी मतलब जिंक की डेफिशिएंसी के शिकार हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और लोग जाके मतलब ये साइंस का रिसर्च हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि 20 मिलियन जो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, मतलब वो खाने पीने में वो इस तरह की चीजें नहीं ले पा रहे हैं जिसमें सोर्सेज ऑफ जिंक हो। तो सोचिए कि मतलब दुनिया इतनी बड़ी है और पूरे मतलब 20 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं, जिनको जो है खुद किसी को इनिशियल स्टेज पर है जो मालूम नहीं है, और जिन्हें मालूम हुआ जो डॉक्टर के पास गए तो मतलब कितनी आपको सुन के मतलब सोच के हैरत होगी कि हमारे बॉडी में जो है इतना मतलब कि जिंक की कमी हो रही है। आप खुद ही नहीं सोच पाते हैं कि हम मेरे साथ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो सबसे पहला ये प्रॉब्लम है कि योर टीथ आर नॉट एग्जैक्टली स्पार्कलिंग। सबसे पहला डेफिशिएंसी का कारण यह है कि आपका दांत जो है, अगर अपने से टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि आपका दांत जो है एकदम चमकीला नहीं है, उसका कलर इस टाइप का हो जाता है। जिंक की कमी से नंबर 1 वाला है ये। आप आए दिन जो है डॉक्टर के पास जाओगे, कैविटीज रहेगा आपके प्लाग में, आपके इनामिल में जिंक मौजूद रहता है, आपके लार्वा में जो जिसकी कमी की वजह से वो अपना काम करना बंद करता है, जिसकी वजह से पैरिया, कैविटीज और आए दिन दांतों में प्रॉब्लम, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। और हमें जो है प्लाग का दिक्कत हो जाता है, एक्सरे करवाते हैं और टूथेक होता है, मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से दांत जो है आसानी से टूटने लगते हैं, दांत में कमी हो जाती है कैल्शियम की, और जो है मसूड़ों में बदबू होती है, हर वक्त दांतों में दर्द होता है। नंबर 2 जो है वो है यू आर लूजिंग योर हेयर। जिंक की डेफिशिएंसी से आपका बाल जो है गिरने लगता है। आपका बाल जो है उसके लेयर में भी जिंक होते हैं बाय गॉड, मतलब नेचुरल। तो जो है वो जो है ग्रोथ में, आपके हेयर की ग्रोथ में वो नीचे लेयर में वो रहता है जिंक, जो न्यूट्रिशन लेता है, और वो जो है हमारे रूट में स्कैल्प पर वो जो पूरा मतलब जिंक अवेलेबल रहता है, जो खाने पीने में जो हम लोग नहीं ले पाते, तो वो जो है क्या होता है वहाँ से गायब होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा बाल कमज़ोर होता है और हम कहते हैं कि हमारा बाल झड़ रहा है, डैंड्रफ हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं। देखे होंगे कि बहुत कम एज में भी एक छोटे छोटे बच्चे को जो है बाल गिर रहा है, बाल पक रहा है। तो हमारे डीएनए में भी जो है, हमारे सेल्स में वो जो है उसको बनाने में, रिप्रोडक्शन में जिंक अच्छा रोल अदा करता है, अच्छा काम करता है। तो हम रोज कंघी से बाल झाड़ते हैं। नॉर्मली आजकल ये सुनने को मिला है
कि बाल गिर रहा है, क्या करूं, कौन सा प्रोडक्ट लूं, कौन सा तेल लूं, कौन सा शैम्पू लूं, क्या मतलब हम दवा खाएं, मेडिसिन क्या लें। लोग जो है मतलब ENT के डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, बालों के इसमें हेयर एक्सपर्ट के पास जाते हैं पूछने के लिए। और ये अपने में एक बहुत मतलब सोचने का है, ये निराशा की बात है कि हर लोग चाहता, खास के लेडीज़ लोग चाहती है कि हमारा बाल रहे, क्योंकि बाल खूबसूरती है और उससे जो है डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी हो जाता है और हेयर फॉल होता है, दुमुंह बाल हो जाता है, गंजापन हो जाता है, बाल उड़ने लगता है कहीं कहीं से। तो आप वॉरिड हो जाते हैं कि अरे ये क्या, कहीं कहीं से बाल उड़ रहा है, इस तो अभी उतना हुई नहीं है। नंबर 3, योर सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल सीम्स अ बिट ऑफ। आपका जो सूंघने की क्षमता है, आपके ज़बान की जो है ये है, चखने का जो ये है वो कम होता है। तो आप फ़ौरन अचेत हो जाओ कि क्या मुझे मतलब कि महक नहीं लग रही किसी चीज़ की, कि किस चीज़ की है, कुछ खा रहे हैं तो मतलब स्मेल नहीं लग रहा है, और टेस्ट जो बिगड़ा हुआ है, कोई चीज़ का मज़ा नहीं मिल रहा खाने में, है ना। कोई चीज़ सूंघ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि ये सड़ी हुई है, कि ये अच्छी है, ये फ्रेश है। ऊपर वाले ने भी एक मतलब टेस्ट दिया, हमारे टेस्ट बड में भी वहाँ पर वो भी जिंक एक अहम रोल अदा करता है। जिंक रहता है तो हमारा स्मेलिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, हमारा टेस्ट पावर बहुत अच्छा रहता है। टंग में हमारे जो बर्ड्स है, जो हमारे टंग में बर्ड्स जो होता है, टेस्ट बर्ड, वो वहाँ का भी कमी होने लगती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। नंबर 4, यू हैव लॉस्ट योर एपेटाइट। आपको भूख की कमी हो जाती है, आपको भूख नहीं लगने लगती। तो मतलब कि खाने का मन है लेकिन भूख नहीं लग रही है, बेदिल के खा रहे हैं खाना, मतलब ये स्पॉइल कर रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। अंदर से जो होना चाहिए वो भूख मतलब ख़त्म होने लगता है। तो आप अलर्ट हो जाओ कि आपको डेफिशिएंसी ऑफ जिंक है। आप अचीव कर रहे हैं खाना को तो मुंह का मज़ा अजीब लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि मतलब पेट भरा भरा है, लेकिन आपका पेट भरा नहीं, जिसकी वजह से आपका BP भी लो हो सकता है। आप काफ़ी मतलब ये हो जाते, खाना रखा मगर मन नहीं कर रहा खाने का, तो उससे जो है आपका हार्मोनिकल बैलेंस पर भी असर पड़ता है। आपका जो है टेंशन से लगेगा कि जो है मैं क्या करूं, मुझे भूख नहीं है, क्या खाऊं कि मुझे मेरी भूख खुले। तो बहुत सारे लोग उसके भूख की दवा लेते हैं और फिक्रमंद रहते हैं कि क्या हो, तो अकॉर्डिंग टू ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। अब आया नंबर 5, योर फेस इज कवर्ड विथ एक्नियन। आपका फेस जो है एक्नी पिंपल से भरेगा, इसका मतलब कि आपको जिंक की कमी है। हमारे फेस के लेयर में भी छिपा रहता है, जिंक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और मतलब कि हमारे फेस का जो बनावट, हमारे जो एपिडर्मिस और डर्मिस और जो है हाइपोडर्मिस, तीनों लेयर जो है उसके पास, उसके नीचे जिंक एक अहम रोल अदा करता है। और जिसकी कमी की वजह से एक्नी, पिंपल्स, फाइन लाइन, पिगमेंटेशन, ये सब शुरू हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या बात है, हम ऐसा क्या चीज़ लें कि जो है जिंक, हमारा जिंक जो है नहीं है, कमी है, जिसकी वजह से जिंक जो है बहुत प्रॉपर वे में शाइन करता है स्किन को और ग्लो लाता है। वो अपने में एक अच्छा रोल अदा करता है। हमारे जितने भी कीटाणु हैं, एंटीबॉडी जो है, जो भी है, वो सबको, हमारे जितने जम्स है सबको मारता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेड सेल्स का जो पूरा ये है, हमारे चेहरे पर जितना भी रेड अंदर में बॉडी में हमारे जो रेड सेल्स है, उसको जो है अंदर में जिंक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। नंबर 6, यू गेट सिक ऑफन। आप हमेशा बीमार मतलब रहोगे, ज़्यादातर ज़रा सा जाड़ा है बीमार, ज़रा सा सर्दी आया बीमार, ज़रा सा गर्मी आया बीमार, मतलब कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ज़्यादातर आप बीमार हो, आप हॉस्पिटलाइज हो, या तो मतलब वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन से आप ग्रसित हो। तो वायरल बैक्टीरिया, एंटी फंगस बैक्टीरिया से ये लड़ने में मदद करता है जिंक। और आपके बॉडी में अगर जिंक है तो आपको जितना भी टिश्यूज़ है, आपके सेल्स हैं, सबको ये रिपेयर करता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है। आपके वायरल जितना भी बैक्टीरियाज है, वायरस है, सबको ये किल करता है। तो खाने पीने में हम लोग जो भी जो है लेते हैं तो उसमें जो है जिंक प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और हर चीज़ का असर जिसकी वजह से हम दवा लेने लगते हैं। दवा में क्या है कि केमिकल्स है, हर चीज़ का। ज़्यादातर दवा में देखिएगा कि जिंक मौजूद है। जो रिलैक्सेशन के लिए दवा लोग लेते हैं, नींद की दवा लोग लेते हैं टेंशन से, उसमें भी जिंक मौजूद है। तो वो जो है उनको लगता है कि चलो रिलैक्स हो गए तो जिंक ले लो, तो सोर्सेज ऑफ फूड तो नहीं हुआ। अब हमारा एक पॉइंट आता है,
नंबर 7, योर वुंड आर नॉट हीलिंग प्रॉपरली। आपके जो घाव हैं, आपके जो ज़ख्म है, चाहे कहीं पर कट गया, छिला गया, वो जल्दी हील नहीं होते। क्यों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। आप देखो कहीं पर कट गया, हमारे घाव जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो मतलब अलर्ट हो जाओ कि आपको जिंक की कमी है। कहीं पर कट गया, जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है, कहीं पर सर्जरी हुई, जल्दी मतलब भर नहीं रहा घाव, मतलब कि आपका ज़ख्म जल्दी भर नहीं रहा है, तो डिफिशिएंसी ऑफ जिंक, लैक ऑफ जिंक। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, कंसल्ट करो डॉक्टर को। नंबर 8, योर विजन इज गेटिंग वर्स। आपका जो आई साइट प्रॉब्लम है वो मतलब बहुत मतलब कमज़ोर हो जाता है, दिखना मतलब ठीक से ब्लर दिखता है, या तो उतना अच्छा विज़न आपका क्लियर नहीं है, आंखों में प्रॉब्लम है, लाली आ गई, कभी रैशेज आ गए, कभी पानी गिर रहा है, आंख मतलब सूज गई, मतलब कि आंख आपका इन्फेक्टेड है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि मतलब आंख लाल हो रही है, किस तरह की आंख हो रही है। तो इस तरह से आपकी बॉडी में हो रहा है, तो आप अलर्ट हो जाओ, है ना। किसी को कैटरैक्ट हो गया है तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्यों? तो हमारा जो विटामिन ए है, इसके भी प्रोडक्शन में और जिंक बहुत काम आता है, इसको प्रमोट करता है। और जब वहाँ पर आपको मतलब शार्प दिखना है, तो शार्प आई साइट के लिए जिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि उसके बाद आपका हमारा आता है नंबर 9, यू हैव डाइजेस्टिव इश्यूज़। आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। जब आपको जिंक की डिफिशियंसी है, कमी है, तो आप कुछ भी खाते हो तो आपको नहीं पचता। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिंक एक बहुत अच्छा काम करता है, हमारे खाने को जो पचाने में काम करता है, ऑब्जर्व करने में काम करता है। आप कुछ भी खाते हो तो आपको जो है ब्लोटिंग होता है, गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद जो है जलन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है, ठीक से खाना शरीर में पचता नहीं, आप पेट में क्रैम्प आ जाते हैं, आप मतलब कि स्टमक एक हो जाता है, मतलब कि कुछ भी खाया दौड़ गए टॉयलेट। ये साइन ठीक नहीं है, आप कोरिलेट करो अपना डॉक्टर को। उसके बाद नंबर 10, यू हैव अ क्रोनिक डिजीज़। आपको एक क्रोनिक आपको हमेशा डिजीज़ रहेगा, जो मतलब काफ़ी दिनों तक पकड़ा रहता है। जो बीमारी वो क्रोनिक हो जाती है, जस्ट लाइक मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को, डायबिटीज़ भी हो सकता है, आप प्रोटीन चेकअप करवाओ तो पता चले। या तो जो है अल्जाइमर भी एक बीमारी है, वो भी हो सकता है। इससे आप जो है पिल्स खाते हैं, बहुत सारी दवा खाते हैं, तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस में पूरे मतलब गठिया जिसको कहते हैं, गठिया का दर्द वो उखड़ जाता है, वो बहुत दिन तक वो नहीं हटता, वो क्रोनिक हो जाता है। तो इतनी सारे मतलब प्रॉब्लम है, तो क्या इसका सलूशन क्या है? आप परेशान रहते हैं अपने हेल्थ को लेकर। जाहिर सी बात है, हर कोई मतलब अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है कि ऐसा मतलब क्या करें, टेंशन रहता है कि ये 10 साइन तो मुझ में है, अब मैं क्या करूं, इसके आगे का सलूशन क्या है? मुझे तो सारा 10 साइन निकल गया, आ गया। तो आदमी को बहुत ज़्यादा ये होता है, तो डॉक्टर के पास आदमी जाते हैं, जिसका जो फैमिली डॉक्टर है, या तो जिस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, डर्मेटोलॉजिस्ट या तो फिजिशियन या तो न्यूरोसर्जन, किसी के पास भी आदमी जाता है दिखाने के लिए कि मुझे ऐसा मतलब 10 साइन मुझे दिख रहा है, मीन्स हमको डिफिशियंसी ऑफ जिंक ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है। आप फ़ौरन अपना टेस्ट करवाते हो लेबॉर्ट्री में, टेस्ट में पता चलता है कि हाँ, पर डे मतलब 8 मिलीग्राम पर डे लेडीज़ को मतलब चाहिए, जिंक का रिक्वायरमेंट है, और 11 मिलीग्राम जेंट्स को पर डे लेना ज़रूरी है। वो किसी भी रूप में सप्लीमेंट में भी ले सकते हो आप, और खाने के सोर्सेज ऑफ जिंक जो है उससे भी आप ले सकते हो। आप सोर्सेज ऑफ जिंक जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए तो बहुत मस्ट है, जो फीडिंग कराती हैं बच्चों को, उनके लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। तो उनको ज़्यादा मात्रा में जो है जिंक लेना है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं। और हमेशा मतलब अपना टेस्ट करवाते रहना चाहिए। टेस्ट कराने से पता चलता है कि हाँ मतलब हमारे बॉडी में क्या क्या मतलब डिफिशियंसी है। खाने पीने में बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, जितना भी मतलब नट्स है, जितना बादाम है, जितनी तरह की दालें हैं, सब में जो है काजू हैं, और ये सब में जो है अखरोट है, और ये सब में जिंक का भरपूर मात्रा है। अब आते हैं कि जो है बहुत सारी फल में, बहुत सारे सब्जी में जिंक की मात्रा पाया जाता है। हमारे मटन में, चिकन में, बीफ में और फिश में जिंक पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है जिंक।
अब क्या है मतलब कैसे हम इसको लें, पता नहीं है कि कितने मात्रा में हम लें इसको। तो ये तो हमें मालूम नहीं है कि हम डाइटरी सोर्सेज ऑफ जिंक जितना सारा है वो कितनी मात्रा में लें, ये तो पता नहीं है कि हम बैलेंस डाइट कैसे। लेट अस नो, चलो जानते हैं कि हम इन सब चीज़ों को कैसे कैसे लें, कितनी कितनी मात्रा में लें। हर कोई बैलेंस डाइट नहीं लेता मेजरमेंट करके। अब तराजू नहीं है कि बैठ के आदमी उसको तौले, जैसे कि काजू बादाम, तो पर एनम हम पर डे कितना लें कि हम 8 ग्राम लें, सबको मिला के हम कितना लें। पनीर है, फ़िश है, लॉबस्टर है, और गार्लिक है, और कैश्यू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिंक पर्याप्त मात्रा में। क्योंकि हम ले तो क्या कैसे लें, सब में तो यूरिया है। ज़्यादातर चीज़ों में आजकल आप भी जानते हो कि यूरिया, पेस्टिसाइड्स, और जितना भी मतलब ये इतना ज़्यादा मात्रा में खासकर कंज्यूम हो रहा है कि हम कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या तो कोई सीरियल्स हम लेते हैं तो सब में जो है भरपूर मात्रा में यूरिया और पेस्टिसाइड्स है। और यहाँ तक कि इंजेक्टेड वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को कलर किया जा रहा है, वेजिटेबल्स को इंजेक्शन दिया जा रहा है कि सुबह में छोटा टमाटर है या अनार है, नींबू है, टमाटर है, शाम में वो पक भी गया और बड़ा भी हो गया। सोचिए कि कितना हार्मफुल हम लोग मतलब चीज़ खा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन तो नहीं है कि हम अपना खेती करें, अपना ये करें। उतना किसी के पास फार्म भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, इतना मतलब ये है, आबादी बढ़ गई है, इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपना फार्मिंग करें और ये करें। तो मतलब हम जानते हुए भी हम ये जहर खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ तक कि चिकन आप देखते हैं, आप चिकन लेते हैं तो वो भी जो है इंजेक्टेड है। तो चूज़ा बच्चा छोटा रहता है, खास कर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो जल्दी ग्रो करे। हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो वो भी नेचुरल हमें नहीं मिल पा रहे हैं, पूरे में वैक्स का कोटिंग रहता है। आप देख सकते हैं कि वो छुरी से आप इसको खरोचेंगे तो उसको वैक्स का कोटिंग जो है निकलेगा। और यहाँ तक कि वेजिटेबल्स को कलर किया जाता है, बदाबते फूड कलर जो आता है वो इन सब वेजिटेबल्स में डाला ताकि वो हरा दिखे। कोई बासी हो गया, स्टेल हो गया तो उसको जो है एकदम बिल्कुल, देखिए नेचुरल नहीं है, इतना हरा थोड़ी ना नेचुरल होता है। तो हम जानबूझ के भी ये खा रहे हैं क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो जितना भी जो वेजिटेबल्स है ये इतना डार्क ग्रीन नहीं रहता, मतलब कितने सारे मैंने अपनी आंखों से भी देखा है सबको कलर डाई करते हुए। स्पैनक देखिए डाई क्यों, क्या स्पैनक नेचुरल ऐसा होता है? क्या पालक ऐसा होता है? नहीं ना। तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है? तो आइए हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन सब से बचें। तो हमारे पास एक ऐसा ये है जो जिसमें सारा 10 जितना भी है जिंक कैप्सूल के 10 बेहतरीन फ़ायदे वाला हमारा 10 जिंक कैप्सूल है। 60 कैप्सूल आता है, आप डेली जो है इसको ले सकते हैं नॉर्मल पानी में, और बहुत अच्छा है। जो चीज़ से बचने के लिए जो इससे जो है क्या क्या प्रॉब्लम से फ़ायदा करेगा, जो मैंने 10 जो डेफिशिएंसी का ये बताया कि आपके बॉडी में जो कमी आ रही है वो सबको ये फुलफ़िल करेगा। और इससे अच्छा कोई नहीं, भरपूर मात्रा में जितना मतलब 8 मिलीग्राम पर डे का डोज है इस कैप्सूल फॉर्म में ये है। और ये जैसे आपकी आँख के लिए ठीक है, आपके दांतों के लिए, आपके बाल के लिए, आपके एपेटाइट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके घाव की हीलिंग के लिए, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, प्रमोट वुंड हीलिंग, इम्प्रूव योर आई साइट, हेल्प डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। और जो टीथ प्रॉब्लम है बच्चों को वो ठीक हो जाता है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। एसेंशियल ऑफ ट्रीज एंड फ्लर्टिंग है ना, ट्रीटिंग टू फर्टिलिटी, और मेंटेन द सेंस और टेस्ट एंड स्मेल और टेस्ट को भी आपके मेंटेन करेगा। मतलब जो प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सारा ये अकेले फुलफिल करेगा। तो क्यों ना मैं इसे लूँ। तो आप कोई भी इसे लेना चाहो तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और इसी तरह से आप बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।